पर परिंदों को पतंगबाजी और मांझे की मार से बचाने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस मिशन के तहत वन विभाग ने कई एनजीओज के साथ राजधानी समेत प्रदेश में बड़े शहरों में अभियान चलाया है और कई जगह बर्ड ट्रीटमेंट कैंप लगाए गए हैं। सभी एनजीओ को ट्रेनिंग दी जा रही है। तैयारी है कि कैसे राजधानी और प्रदेश के मुख्य शहरों में परिंदों को बचाया जा सके, उनको हाईटेक इलाज दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। परिंदों को मांझे की मार से बचाना होगा। जयपुर में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद होंगी टीम। वन विभाग, एनजीओ, आमजन, युवा होंगे साथ। दर्शकों से न्यूज 18 राजस्थान की अपील, इस बार मकर संक्रांति को मनाएं मांझा मुक्त। बेजुबान परिंदों पर जाने अनजाने न करें क्रूरता। मकर संक्रांति पर एक बार फिर से पतंगबाजी का जुनून चरम पर है। लोग पतंगबाजी का तो खूब मजा लेते हैं, लेकिन इंसानों के शौक की कीमत उन बेजुबान परिंदों को चुकानी पड़ती है जो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए आसमान में खुली उड़ान के लिए अपने पंख फैलाते हैं। हर साल मकर संक्रांति के बाद ये सोचा जाता है कि इस क्रूरता को खत्म किया जाएगा, लेकिन इस साल हम क्रूरता होने से पहले दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि मांझे का इस्तेमाल बंद करें, ताकि शौक में हम बेजुबानों के गुनहगार न बन जाएं। परिंदों को मांझे की मार से बचाना होगा। मांझे की तेज धार से परिंदों के पंख कट जाते हैं, जिस्म लहूलुहान हो जाता है। करीब 50% से ज्यादा घायल परिंदा तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। करीब 25% परिंदे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। बात अगर अकेले जयपुर की करें तो हर साल 8 से 10 हजार परिंदे केवल राजधानी में ही मारे जाते हैं। वन विभाग ने हालात को काबू में करने के लिए ऑपरेशन खुली उड़ान शुरू किया है। सारी टीम are involved in it right now, right from students to veterinary doctors from Nagpur, Mumbai and in fact even from Jaipur. तो सभी लगाए सुबह से to help rescue and save lives over here of all these birds. इस साल घायल पक्षियों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। पिछले साल भी हजारों परिंदे घायल हुए थे। सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे पतंग न उड़ाएं। 14 जनवरी को त्योहार पर पतंगे उड़ेंगी। 15 जनवरी को रविवार के कारण पतंगबाजी ज्यादा होगी। 14 और 15 जनवरी 2 दिन आपको खास ध्यान रखना है। चाइनीज, मेटेलिक या तेज कांच के मांझे का इस्तेमाल न करें। मकर संक्रांति पर पक्षियों के लिए जयपुर में इस बार करीब 100 ट्रीटमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट कैंप में पक्षी प्रेमी युवा इन पक्षियों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इन परिंदों को इलाज देकर के उनकी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई जगह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वक्त रहते परिंदों को इलाज के लिए इन मेडिकल कैंप्स में पहुंचा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजधानी जयपुर में जैसी अपील की गई है, मांझे का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा और इस साल पतंगबाजी में परिंदों को कम से कम घायल किया जाएगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील की है। भाजपा कार्यकर्ता सब्जी मंडी, रामपुरा, घंटाघर, मकबरा, नयापुरा, छावनी आदि क्षेत्रों में जाकर कई दुकानदारों से चाइनीज मांझा नहीं बेचने की गुजारिश कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने पतंग बेचने वाले दुकानदारों के पास जाकर उन्हें गुलाब देकर एक पत्र देकर उनसे आग्रह किया है चाइनीज मांझा बिल्कुल न बेचे। चाइनीज मांझा बेचने से कई आदमियों के गले करते हैं। हमारे खुद जिला उपाध्यक्ष जबूजी राय की गर्दन 2-3 दिन आईसीयू में रहे, 2 महीने बाद स्वस्थ हो पाए हैं।
साथ ही बेजुबान जो पक्षी हैं ये भी इसकी चपेट में आकर अपना दम तोड़ देते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे के कारण लगातार जानलेवा हादसे बढ़ रहे हैं। सज्जनगढ़ के डूंगरा में शुक्रवार को बाइक सवार युवक की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट गई। युवक को लहूलुहान हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुरुआती इलाज के बाद युवक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मैं तो बाइक पे जा रहा था तो पतंग से वो धागा कट गया और बाइक से वो जा रहे थे। कहाँ पे हुई थी ये घटना? डूंगरा, छोटा डूंगरा। और ये रहने वाले कहाँ के? कुसली पड़ा। नाम क्या है इनका? आशिक परमार। और पिताजी का नाम? दीपक परमार। आधुनिकता के इस डिजिटल युग में भी पतंगबाजी का शौक सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं चाइनीज मांझे का कलंक अभी शौक को कटघरे में भी खड़ा कर रहा है। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चलते सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। लेकिन एक संस्था ऐसी है जो पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में इलाज करवाने का बीड़ा उठा रही है। संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के चलते कई बार रासायनिक मोनोकाइट या चाइनीज मांझे से आसमान में उड़ते पक्षी घायल हो जाते हैं, जिसका ह्यूमन हेल्पलाइन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में ले जाकर के उपचार कराती है। ये सेवा पिछले 20 वर्षों से निरंतर चल रही है।